ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰनिंग। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक है जिमें कि बालों में कीड़ा लगना, जो बालों में कीड़ा लगता है सर, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं कि वो एक्चुअल में कीड़ा लगता है होता है मतलब। पहली बात तो ये कि बालों में जो कीड़ा लगना ये कहते हैं ये मिथ है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसमें क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उससे लड़ते लड़ते वो हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट ही लड़ना शुरू कर देता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी को बचाती है हर तरह के वायरस से बैक्टीरिया से, तो वो उनसे लड़ते लड़ते वो बालों की तरफ, बालों के रोम की तरफ वो लड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये जो बाल झड़ते हैं ये पैचेज में झड़ते हैं, मतलब ये गुच्छों में झड़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये है कि 10% फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, जिनके परिवार में ये चीज़ें हो चुकी हैं उनके आगे होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। जो बालों के रूट्स हैं उसकी तरफ वो डाइवर्ट कर दे अपने आप को, कि जो लड़ने की क्षमता है वो बालों की तरफ होता क्या, ये बाईपास मैकेनिज्म है। जैसे मैं दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें से एक तीसरा बंदा आ गया, ठीक है, उसमें भी वो भी लड़ाई में शामिल हो गया। तो इसमें ऐसे ही होता है कि इसमें अल्टीमेटली हमारी जो लड़ाई है, जो इम्यून सिस्टम की लड़ाई है, वो बैक्टीरिया या वायरसेस से है, लेकिन साथ में वो हेयर फॉलिकल बाईपास अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ओके। ये ऐसा है कि अगर मेरे को है तो ये मतलब आपको भी हो सकती है, जैसे कि हम मतलब कोई कांटेक्ट या लाइक नहीं, ये हाथ लगाने से फैलती है या ऐसे कुछ? नहीं, ये कंटैक्ट से कभी भी नहीं होती है। छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ वही मैंने बताया कि हर किसी का अपना इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम है, तो इसमें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं फैलता, कि कपड़ों से, हाथ से बिल्कुल भी नहीं फैलता। तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो अगर किसी के मतलब अगर मान लो कि ये बाल झड़ने लग जाएं, पैचेस बन जाएं, तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि आप ऑन द काउंटर ड्रग लेने जाएंगे किसी मेडिकल स्टोर पे, वो आपको कोई भी एक क्रीम दे देगा। ठीक है, वो क्रीम बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और स्टेरॉइड का। अल्टीमेटली हम लोग भी स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें किस डोज में स्टेरॉइड देना है और कितने दिन तक देना है। तो जैसे ही आप पहला, ये यूजुअली ये जो पैचेस हैं, ये या तो आदमी अपने आप को शीशे में देख के इसको देखता है, या फिर कोई नाई या बार्बर आपको बताता है कि हाँ आपके यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, गंजे बाल का एक एरिया है। तो सबसे पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको देखेगा, ठीक है, कुछ आपको जांचें बताएगा। जांचों में सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया में सबसे कॉमन है कि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है, तो उसमें भी ये होता है। थायराइड की प्रॉब्लम्स में भी ये दिक्कत आती है। सिफिलिस जो कि एक यौन रोग है, उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। एक लूपस एरिथेमेटोसस नाम की एक बीमारी होती है, उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले ये जांचें करेंगे कि हाँ, जब ये जांचों में कुछ नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि ये एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें इम्यून सिस्टम आपका डाउन हुआ था या उसमें वो लड़ा था, तो आपके बाल इन्वॉल्व हो गए। इसका क्या क्या इलाज कर सकते हैं हम, जो मतलब ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताएं हमें। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाने के लिए देते हैं, जिसको हम लोग स्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। हर कोई स्टेरॉइड बुरा नहीं होता। स्टेरॉइड इसलिए दिया जाता है कि हमारी जो भी लोकल इन्फ्लेमेशन है या जो भी है उसको सप्रेस किया जाए। जब लोकल इन्फ्लेमेशन सप्रेस हो जाएगी तो बाल झड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बीच में टोकता हूँ। जैसे आपने बात करी है स्टेरॉइड्स की, मोस्ट ऑफ द जो मैंने देखा है कि हमारी जो जनरल प्रैक्टिस लोकल जो देखा है मैंने, कि वो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। मैं अभी आपने बोला कि हम स्टीरॉइड यूज़ करेंगे, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब एक प्रॉपर मात्रा में या सारा कुछ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो ऑन द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल हैं उसमें एक तरह की 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल सॉल्ट होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी फंगल होता है और स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड का काम है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उसको सप्रेस करना। सबसे ज़्यादा ये दिया जाता है फंगल इन्फेक्शन में। फंगल इन्फेक्शन में यदि आप देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन को वो सप्रेस करेगा, लेकिन उसको जड़ से नहीं मिटाएगा, क्योंकि वो एंटी फंगल ड्रग है ही नहीं। मतलब वो टेम्परेरी आपको एक रिलीफ दे सकता है, लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम स्टेरॉइड हम जानबूझ के इसलिए देते हैं ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो लोकल इन्फ्लेमेशन है, उसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जितना कम होगा, रिएक्शन उतना कम होगा, बाल उतने कम झड़ेंगे। हम ये 2 से 3 हफ्ते देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन एक तरफ से कम हो जाए। जब हमें लगता है कि हाँ अब बाल इनके झड़ने कम हो गए, तो हमारे पास और भी बहुत विकल्प हैं, और भी बड़ी चॉइसेस हैं। उसमें एक मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल यूजुअली यूज किया जाता है बालों की ग्रोथ के लिए। एक बार हमने सेपरेशन कम कर दी, इन्फ्लेमेशन कम कर दी, हम बालों की ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल देते हैं।
एक टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट आता है जो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है, उसको हम रात को लगाने के लिए देते हैं। हम वैसे लाइट थेरेपी भी देते हैं, लेजर थेरेपी भी देते हैं, इस तरह के बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास जब आता है वो किस सिचुएशन में आता है। तो इस पे उसको देख के, एक बार उसको देख के टेस्ट करवा के सारी पॉसिबिलिटीज रूल आउट करके फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल डिपेंड अपॉन द कंडीशन और इसको कितना वक्त हुआ। ठीक है, और कई बार ये देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम से होता है कि 80% लोगों में 1 साल में बाल वापस आ जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे टाइम निकलता जाएगा अपनी इम्यूनिटी वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, इम्यून सिस्टम तब बढ़ता तभी है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी अपने आप को बढ़ाती है, अपने आप को लड़ने के लिए बचाती है। तो जैसे इम्यून सिस्टम आपका नॉर्मल आएगा, वो रिएक्शन कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो हो सकता है बाल अपने आप आने शुरू हो जाए। तो 80% लोगों में ये देखा गया है कि जब भी नॉर्मली बिना किसी ट्रीटमेंट के 80% लोगों में 1 साल में बाल वापस आ जाता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब।